गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर टिश्यू से एनिमल टिश्यू। पहले हमने प्लांट टिश्यू पढ़े हैं, अभी हम एनिमल टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। उससे रिलेटेड जो भी हमारे MCQ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। जब आप कोई काम करते हैं या दौड़ते हैं तो आपकी लेग्स, हैंड्स वर्क करते हैं, मूव करते हैं, तो वो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको वो सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है हमारा। स्मूथ मसल्स, पहले तो आपको पता होगा कि भाई जो हमारी स्केलेटन है उसके अंदर स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स नहीं होती हैं। तो जो दो ऑप्शन सामने हमको दिख रहे हैं, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स, या स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन्स टू मूव द बोन, ये दोनों ही रॉन्ग होगी, क्योंकि स्मूथ मसल्स हमारे स्केलेटन में नहीं होती हैं, तो स्केलेटल में होगा। और दूसरी चीज़ आपको पता होगी कि जो मसल और बोन का कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं टेंडन। तो टेंडन जो है वो हेल्प कराता है मूवमेंट में। तो जहाँ पर भी ये दिया है ऑप्शन वही करेक्ट होगा। तो दो ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए। तीसरा ऑप्शन, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन। फोर्थ, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि टेंडन जो है वो बोन और मसल का कनेक्शन है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और हम अपने जो है हैंड को या लेग्स को या मूव कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, cardiac muscles, one of the three major types of muscle, the other being skeletal and smooth muscle. It is found in the walls and histological foundation of the heart. Which one of the following statement is not related to the cardiac muscle? आपको पता है, आपने 3 टाइप्स की मसल्स पढ़ी हैं, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो हैं वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो आपको देखना है, जो कार्डियक मसल से रिलेटेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दे मसल्स शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड, दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, सो दे आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मसल्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, हमारी विल पे काम नहीं करती, अपने आप काम करती है। दे आर नॉन स्ट्राइटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच मसल। तो देखो, ये नॉन स्ट्राइटेड नहीं होती, हमने पढ़ा है कि यहाँ पर फेंट स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होती, यूनी न्यूक्लिएट होती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा, ये वाला ऑप्शन है इसका। फोर्थ भी देख लेते हैं, द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स हेल्प टू पम्प एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। करेक्ट मतलब जो कार्डियक मसल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू long bones of his hand were dislocated. Which among the following may be the possible reason for this? एक पर्सन की जब एक्सीडेंट होता है तो उसकी 2 बोन्स जो है वो डिसलोकेट हो जाती हैं। तो आपको पता है बोन टू बोन का कनेक्शन किससे होता है, लिगामेंट से। इसका मतलब उसका लिगामेंट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से उसकी दोनों बोन्स जो हैं वो डिसलोकेट हो गई हैं। तो ये अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली उसको मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर कहाँ दिया है ये ऑप्शन, देखो, टेंडन ब्रेक्स, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू, लिगामेंट ब्रेक। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया कि उसकी लिगामेंट ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज हैज़ एन एक्सपोज्ड आउटर सरफेस एंड एन इनर सरफेस एंकर्ड टू कनेक्टिव टिश्यू बाय अ थिन नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड। देखिए, ये आपको पता है कि जितने टाइप की भी एपिथेलियल टिश्यू होती हैं, उस हर एक एपिथेलियल टिश्यू, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू हो, चाहे वो स्क्वेमस हो, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, चाहे वो कॉलुमिनर हो, जितने भी टाइप की, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, ठीक है, चाहे वो स्क्वेमस हो, सबके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हर एक एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर इसका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि जितने भी ये एपिथेलियल टिश्यू है अंदर की तरफ वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ अटैच रहती है, जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, connective tissue are the tissue that help to bind or connect other tissues in the body. They have widely spaced cells embedded in a matrix having a variety of proteins, polysaccharides and minerals, salts. Can you identify the connective tissue among the following? connective tissue के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो टिश्यूज़ को, बॉडी को, सबको कनेक्ट करता है। वाइडली स्पेस सेल्स होती हैं जिनके मैट्रिक्स में वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स यानी यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, और मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये खाली आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको देख के घबराना नहीं है कि इतना सारा कुछ क्या दे दिया है। सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू को बताया है कि क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, बस आपको तो इसमें से कनेक्टिव टिश्यू छांटना है। तो इतना बड़ा लिखा हुआ देख के घबराना नहीं है,
ये इन्होंने कनेक्टिव टिश्यू को एक्सप्लेन किया है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, किस तरह से उसमें सेल्स होती हैं, क्या उसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर दिया गया और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कनेक्टिव टिश्यू को आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको पता है कि लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन भी कनेक्टिव है और ब्लड भी कनेक्टिव है, बट एपिथेलियल नहीं है। तो मतलब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ याद रखिए। हम देखते हैं कहाँ पर दिया है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ का ऑप्शन। ठीक है, तो हमें ये देखना है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ का ऑप्शन कहाँ दिया है। तो देखिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है कि एपिथेलियल में कौन सी एपिथेलियल सेल्स होती है जिसका काम ही अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन है। तो अंदर वाली तरफ जो है वो कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। सो यहाँ पर देखो कहाँ दिया है, ये देखिए कॉलुमनर, ये आपने पढ़ा हुआ है, आप डायरेक्टली इसको मार्क कर सकते हैं कि कॉलुमनर का काम ही है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्रली, कौन सी मसल है जो इनवॉलेंट्रली एक्ट करती है। तो आपको पता है जो स्ट्राइटेड मसल है तो वॉलेंट्री है, हमारी मर्जी से चलती है। स्मूथ इनवॉलेंट्री है, कार्डियक इनवॉलेंट्री है, स्केलेटल और स्ट्राइटेड तो एक ही टाइप की मसल है, तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड। तो कहाँ दिया है सेकेंड एंड थर्ड, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। जो इनवॉलेंट्री मसल है जो हमारी मर्जी से नहीं चलती, स्ट्राइटेड और स्केलेटल एक ही है जो वॉलेंट्री है और हमारी मर्जी से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज इज़ नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज किसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो देखो कार्टिलेज नोज़ में भी प्रेजेंट है, कार्टिलेज ईयर में भी प्रेजेंट है, कार्टिलेज लैरिंग्स में भी प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट नहीं है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी किडनी। किडनी में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, फैट जो है वो हमारे अंदर जब एक्सेस में होता है तो किसके अंदर स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन मैट्रिक्स इज़ रिच इन, हमने डिफ्रेंशिएट किया था बोन और कार्टिलेज को कि बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, और कार्टिलेज के अंदर शुगर एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम एंड फॉस्फेट कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस यहाँ दिया हुआ है। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कौन करता है हमारे यहाँ, मसल्स करती हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहाँ होगा, मसल्स के अंदर। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, वॉलेंट्री मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं। वॉलेंट्री आपको पता है हमारे स्केलेटन में होती हैं, हमारे लिम्स में होती है, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट होती हैं। तो क्या दिया यहाँ ऑप्शन, एलिमेंट्री के ना लिम्स, तो देखो लिम्स दिया हुआ है तो लिम्ब में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, नर्वस टिश्यू इज़ नॉट फाउंड इन, पूरा सेंटेंस पढ़ना है, नर्वस टिश्यू इज़ नॉट फाउंड इन, पूछ रहा है कहाँ प्रेजेंट नहीं है। ब्रेन में प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, नर्व्स में प्रेजेंट है, टेंडन में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, टेंडन, यानी नर्वस टिश्यू टेंडन में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। सो जो स्पेस को फिल करना है, रिपेयरिंग करना है, वो काम किसका है, एरियोलर टिश्यू का। ठीक है, ओ सॉरी ये नहीं है, एरियोलर, ये काम है एरियोलर टिश्यू का, जो फिलिंग का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। तो इसका ऑप्शन सी, एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट लाइफ कॉन्टीन्यूसली विदाउट फैटीग, जो हमेशा काम करता है बिना थके हुए, और आपको पता है वो क्या है, हमारा हार्ट। तो कौन सी मसल है जो बिना थके काम करती हैं, क्योंकि अगर वो थक जाएंगी तो हम भी थक जाएंगे, कार्डियक मसल्स जो बिना थके पूरा टाइम काम करती हैं वो हैं हमारी कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज़ फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो आपको मैंने ये डिफ्रेंशिएट करके भी बताया था, आपको ये पता होना चाहिए कि बोन्स जो हैं, बोन्स के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल होती हैं और कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होती हैं। और तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्टिलेजिनस टिश्यू में कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, तो कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, सो ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एनिमल टिश्यू से रिलेटेड थे, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब और भी हम इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लेकर आएंगे, अभी आप इसको करिए, ये आपको समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
So please like, subscribe and share.